भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी। नागपुर शहर में जन्मे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का विवाह नागपुर जिले में स्थित खापा निवासी प्रतिष्ठित नागरिक श्री बापू जी बुर्डे, इनकी सुकन्या और उस इलाके के अग्रसर बुनकर नेता श्री सोमाजी बुर्डे, इनकी छोटी बहन वाराणसी बाई के साथ हुआ। 19 वर्ष की आयु में बाबा ने बुनाई का धंधा छोड़कर सोने चांदी की दुकान में सेठ केसरीमल के यहाँ बही खाते लिखने का काम करने लगे। बाबा वह नौकरी सत्य को संभालने के लिए छोड़ दी और फिर से पुराना बुनाई का धंधा शुरू कर दिया। एक दिन में रेशम की 9 गज साड़ी बुन लेते थे और वह साड़ी इतनी अच्छी होती थी कि दुकानदार अपना माल बेचने के लिए सबसे ऊपर ग्राहकों को दिखाने के लिए रखते थे। हैंडलूम धंधा कम होने लगा, इसलिए बाबा के बड़े साले श्री सोमाजी बुर्डे, इन्होंने बाबा को सोसाइटी में सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। कुछ दिन पश्चात उनकी चतुराई और महानता देखकर उन्हें सोसाइटी की ओर से गड्डी गोदाम नागपुर में चादर तैयार करने वाली मशीन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उनका ट्रेनिंग पूरा हुआ। पीली मार्बत नागपुर में सोसाइटी का एक कारखाना था। ट्रेनिंग के बाद में वह उस कारखाने में काम करने लगे। वहां पर भी उन्होंने अपनी होशियारी का प्रयोग किया। वे पूरी मशीन खोलकर फिर से फिटिंग कर लेते थे। वह भी नौकरी छोड़ दी और नागपुर महानगर पालिका के ठेकेदार का काम करना शुरू किया। 1976 में नागपुर शहर के दिघोरी नामक इलाके में महानगर पालिका की ओर से नहर खोदने का काम बाबा को ठेकेदारी में मिला था। उस काम में भी बाबा को बेईमानी दिखाई दी, इसलिए अपने स्वाभिमानी स्वभाव को बचाने के लिए बाबा ने वह नौकरी भी छोड़ दी। इसी कालावधि में बाबा के सुपुत्र डॉक्टर मनो थुब्रीकर ने वर्जीनिया मेडिकल सेंटर, वर्जीनिया, अमेरिका में नौकरी लग गई और काम करना शुरू किया। जब उन्हें अपना पहला वेतन मिला, मनो दादा को पहला वेतन मिलने के बाद उन्होंने बाबा को विनती कर कहा कि आप अपना धंधा बंद करके भगवान के लिए मानव जागृति के कार्य करें। बाबा ने अपने पुत्र के कहने पर विचार किया और निर्णय लिया कि इस दुनिया में बेईमानी के युग में धंधा छोड़कर भगवान के प्रति मानव को जागृति का कार्य करना चाहिए, जिससे बेईमानों का नाश होगा। और उन्होंने ठेकेदारी का धंधा बंद किया और अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक कार्य के लिए लगा दिया। बाबा ने काम करते समय अपने मित्रों से कभी इसी प्रकार का खर्च करवाना पसंद नहीं किया। स्वयं के लिए बाबा ने सन 1976 से भगवत कार्य के लिए मानव को जगाने का कार्य स्वयं के गांव-गांव जाकर, चाहे गर्मी, सर्दी, बारिश, ठंडी की परवाह न करते हुए पैदल, साइकिल या बैलगाड़ी, जो जैसा साधन मिला उसे सफर कर मानव जागृति के कार्य निष्काम भावना से निरंतर किए। लोगों को कई प्रकार के दुख नष्ट करते थे और कभी गुरु पूजा स्वीकार नहीं करते थे। आत्मा का अनादर होता है, इसलिए कभी किसी को पैर छूने नहीं देते थे और यही शिक्षा इस मार्ग के सेवकों को भी दी है। आध्यात्मिक कार्य से हिम्मत हारे हुए गरीब कष्टी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुख समाधानी देने के पश्चात उन्हें जीवन बिताने के लिए, उनकी गृहस्थी ऊपर लाने के लिए बाबा ने अपना लक्ष्य आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य की ओर देना शुरू किया। बाबा ने सहकारी तत्व पर आधारित बैंक, बहुउद्देशीय ग्राहक भंडार, दूध डेयरी, मानव मंदिर इत्यादि व स्वकष्टों से संस्था निर्माण किया। उन्होंने कभी भी अपने गृहस्थी के लिए इन संस्थाओं का लाभ नहीं लिया। बाबा ने हमेशा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य के लिए काम किया है और अपने जैसे इस मार्ग के सभी सेवकों को स्वावलंबी बनाया है। इसलिए सभी सेवकों ने मिलकर बाबा को महान त्यागी उपाधि से नवाजा। बाबा ने अपने गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को संभालते हुए परमार्थ साध्य किया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार जी।